हेलो एवरीबॉडी। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मुझे बहुतों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे पहले वीडियो पे कि ये बताइए कि तस्मानिया में जॉब इजीली मिलती है, क्या करना पड़ता है। मैंने ये स्टडी किया है, इसमें जॉब मिलती है या नहीं। तो मैं आज बेसिकली ये वीडियो होगा कि हाउ यू कैन फाइंड जॉब इन तस्मानिया। ये वीडियो उनके लिए है जो जस्ट कैजुअल या पार्ट टाइम जॉब के लिए देख रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रही जो प्रोफेशनल जॉब देख रहे हैं, क्योंकि दिस वीडियो विल मोर बी लाइक जस्ट अ कैजुअल रोल और पार्ट टाइम रोल। तो मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने लॉन्चेस्टर सिटी में आके कब और कैसे मुझे जॉब मिला एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मी टू गेट अ जॉब। तो मैं अब घर से निकल चुकी हूँ। आज है वेडनेसडे और आज मेरा डे ऑफ था, तो मैंने सोचा कि चलो कहीं पे बाहर ब्रंच करने चलती हूँ। और साथ में ही मैंने सोचा कि आई विल मेक अ वीडियो बिकॉज आई वाज सो बिजी। इतने दिनों में मैं बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि जॉब था और मैंने रिसेंटली मैं घर भी मूव हुई हूँ, तो बहुत सारा काम था, तो उसके वजह से मैं एक भी वीडियो बना नहीं पाई। पर आज फाइनली मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर भी जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं घर पे रही तो मैं घर का ही काम करती रहती हूँ। तो बाहर चलती हूँ, कुछ खाती हूँ, फिर उसके बाद साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ कि कैसे मुझे फाइनली एक जॉब मिला लॉन्चेस्टर सिटी में विद इन अ मंथ ऑफ मूविंग टू तस्मानिया। तो अभी बजा है सुबह के 10 और लगी है मुझे भूख, तो हम अब जा रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड हैं जो हम लोग जा रहे हैं कैफ़े पे। तो हम लोग ब्रंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं ऐसे सिटी पे वर्क पे जाऊंगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी कि कैसे मुझे जॉब मिला। तो प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर आपको ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा हो जाता है कि एक दो बार आप जॉब अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको रिजेक्शन मिलती है, तो आप फिर छोड़ देती हो बीच में कि नहीं यार नहीं हो रहा है। और नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइस। जितना आप मेंटेन करोगे और एवरीडे जितनी जॉब आती है अप्लाई करोगे, तो एक ना एक में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं बोलती हूँ आपको, मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं मेलबर्न पे भी रही हूँ 4 साल, तो मुझे पता है कि मेलबर्न पे भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरे कितने फ्रेंड्स को कोई जॉब नहीं मिली थी, पर आई मैनेज टू गेट अ जॉब, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंट रहती हूँ अप्लाई करने के टाइम पे। एवरी डे मैं सुबह उठ के मैं 1 आवर बैठ के जॉब अप्लाई करती हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम है, ये वो, पर वो नहीं, ऐसे नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं देना है। बस आपको एक ये सोच लेना है कि नहीं, मुझे चाहिए जॉब, तो मैं जैसे भी लूँगा। और ये कि आप जब रेज्यूमे बनाते हो या सीवी बनाते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि दैट्स व्हाट द एम्प्लॉयर लुक्स इन द बिगिनिंग। वो फर्स्ट में वही देखते हैं कि आपका रेज्यूमे देखते हैं, और अगर आपका रेज्यूमे में वो जो की पॉइंट्स वो ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए अगर नहीं है, मिसिंग है, तो वो लोग वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं अब आ चुकी हूँ सिटी पे, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और ब्रंच के लिए। तो यहाँ ये वाले कैफ़े पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। इट्स अ रियली नाइस कैफ़े, बहुत अच्छा फूड था यहाँ का लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तो इसीलिए मैं आज भी यहीं आई हूँ। तो समटाइम्स यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ गाइस। और फिर क्या है कि इसके बाद मैं आपको ब्रंच खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको कैसे रेज्यूमे बनाना है, क्या क्या पॉइंटर डालना है, कि ताकि एटलीस्ट आपका एम्प्लॉयर आपके रेज्यूमे देखे, आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाए। इवन आपको इंटरव्यू पे बुला के अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो, तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू तक जाते हो, क्योंकि जितना आप इंटरव्यू पे जाते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सिटिंग पर बाहर खाना है, तो मैं आके अंदर ही बैठ गई, यहाँ पे कॉफ़ी पीती हूँ और मेरा खाना ऑन द वे आ रहा है। आ चुका है
सो डिलीशियस एंड यमी, बहुत ही टेस्टी है ये वाला जो है। और मैंने क्रोसेंट विद चीज़ एंड टमाटोज भी मंगवाया है, साथ में कॉफ़ी भी है। तो अब मैं ये खाऊंगी, भूख बहुत लगी है। एंड आई विल सी यू आफ्टर आई फिनिश माय। तो आई एम डन विथ माई ब्रांच। अभी भी मैंने खाया, बहुत खाया, इतना टेस्टी था। ए रियली नाइस फूड। वो स्वीट ब्रू बोल के कैफ़े है लॉन्चेस्टन सिटी में ही। तो अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग लॉन्चेस्टन पे हो तो आप लोग विज़िट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कॉफ़ी है उनका, सिंगल ब्रू कॉफ़ी। और फूड में मेन्यू में ज़्यादा सिलेक्शन नहीं है, पर दे हैव ऑल द रियली गुड आइटम्स इन द मेन्यू। तो गाइस, मैं जैसे आपको बता रही थी कि आपको आई विल गेट बैक टू माई पॉइंट रेज्यूमे का। तो हाँ, तो ये ऐसा है कि आपको रेज्यूमे, स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है गाइस। अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप रेस्टोरेंट का रेज्यूमे बनाओगे। अगर कोई आप कैफ़े में जॉब अप्लाई कर रहे हो तो कैफ़े के लिए डिफरेंट रेज्यूमे बनाओगे। मैंने बहुत सारों को देखा है कि वो लोग रेज्यूमे ऐसे बनाते हैं कि ऐसे, मतलब अगर उन लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट पे है और वो कैफ़े पे जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का लिखते हैं, पर कैफ़े वाले लोग स्पेसिफिक कैफ़े का जॉब का देखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसे है गाइस कि यू हैव टू मेक स्पेसिफिक रेज्यूमे। अनलेस एंड अनटिल आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इन द बिगिनिंग यू ऑलवेज हैव टू फाइंड जॉब लाइक कैजुअल, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब। जैसे भी ऑस्ट्रेलिया पे आपको ईजिली अपने बैकग्राउंड में जॉब नहीं मिलता है, तो यू हैव टू गो विद द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि वो सबसे ईजी इंडस्ट्री है। एंड मैं इतने सारी जॉब अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी TR पे हूँ, पर बिकॉज मेरा TR बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो व्हेन एवर आई अप्लाई फॉर फुल टाइम जॉब वो लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करते बिकॉज दे सी द TR कंडीशन और उन्हें लगता है कि ये लड़की तो 6 महीने बाद घर चली जाएगी। पर ऐसा नहीं है, हमें पता है कि हम यहीं रहने वाले हैं, हम दूसरा वीज़ा अप्लाई भी करेंगे, रहेंगे, पर वी कांट एक्सप्लेन देम दिस थिंग क्योंकि वो लोग एकदम प्रोफेशनली जाते हैं। तो उन लोगों का ये नहीं कि तू यहीं रह रही है तो तू यहाँ पे रह सकती है। नो, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, तो एवरी टाइम यू अप्लाई फॉर अ जॉब, जिस जॉब को लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना। तो मैंने भी बहुत सारी जॉब अप्लाई की लॉन्चेस्टन आने के बाद, क्योंकि मैं मूव हुई अभी जस्ट 2 मंथ्स हुए हैं। बहुत सारी जॉब अप्लाई की एंड फाइनली आई लैंड अप गेटिंग जॉब इन अ ग्रोसरी स्टोर एज अ काउंटर पर्सन, जहाँ पे मुझे कस्टमर सर्विस करनी है। लोग आते हैं, सामान लेते हैं, तो आई हैव टू जस्ट डू द चेकआउट थिंग। तो वो जब मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई की तो मैंने रेज्यूमे में ये लिखा कि मेरी एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे है और मैंने पहले भी ऐसा इन अ रिटेल स्टोर काम किया है। तो मैंने रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। लाइक मैंने तीन मैंने प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस दिया था, पर तीनों मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का दिया था। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस का, जैसे मैंने पहले रेस्टोरेंट का बताया तो वहाँ पे भी मैंने कस्टमर सर्विस लिखी थी। फिर उसके बाद मैंने उनको अपार्टमेंट बताया जहाँ पे मैंने एज अ होस्ट काम किया था, तो मैंने वो लिखा था। फिर उसके बाद मैंने ग्रॉसरी का भी डाला कि मैंने इस ग्रॉसरी स्टोर पे काउंटर सर्विस का काम किया है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो मुझे फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉल किया इंटरव्यू के लिए। मैंने जैसे मैंने मंडे को अप्लाई किया था, मुझे वेडनेसडे को कॉल आ गया था कि कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके गई थी। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा था कि कैसे काम करते हैं काउंटर पे, क्या क्या चाहिए आपको नॉलेज, तो क्या क्या नॉलेज चाहिए और कैसे आप जॉब कर सकते हो। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई, उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा कि तुमने पहले काम किया है। वो लोग ज़्यादा स्पेसिफिक इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। वो इतना देखना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो जिसको भी जॉब पे रखेंगे उनको वो ट्रेनिंग देना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे भी अगर मैंने पहले कहीं ग्रोसरी स्टोर पे काम किया भी होगा तो उन लोगों का सेटिंग डिफरेंट होता है, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, पर वो इतना देखना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। तो यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, देन यू विल गेट सेलेक्टेड। पर जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया गाइस
यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डजंट मैटर, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे कैसे जॉब कर सकती हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने पहले कभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी जाके जॉब अप्लाई करो, जो भी जॉब आपको सीक में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, इंडीड में कर सकते हो, जोड़ा पे कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत सारी वेबसाइट है, पर मोस्ट कॉमन सीक, इंडीड, जोड़ा, आप इतना 3 को रखो और इनको सब्सक्राइब करो, तो वो एवरी वीक आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि दिस जॉब इज़ अवेलेबल इफ़ यू वांट टू अप्लाई। तो जितना भी जॉब है, कितनों के पास, कितने आप नए होंगे लॉन्चेस्टन पे, तो आपके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा। तो बट मोस्ट ऑफ द जॉब डजंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे। बट स्पेसिफिक जैसे अगर आप डिसेबिलिटी पे चले जाओगे, एज केयर पे चले जाओगे, तो हाँ उस पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे एज केयर सेक्टर और डिसेबिलिटी पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बट हॉस्पिटैलिटी पे नहीं है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे आपको इजीली मिल सकता है। जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट व्हाइल यू गो फॉर योर इंटरव्यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब सर्चिंग इज़ नॉट द सर्चिंग एज। सर्च करो, जैसे आपको जॉब मिलता है, जैसे अगर रेस्टोरेंट पे आपको ऐसा किचन हैंड का जॉब है तो उसी का रेज्यूमे बनाओ और वो डालो। अगर आपको कोई ग्रोसरी स्टोर पे जॉब मिल रही है उसी का रेज्यूमे बनाओ और उसको डालो। कैफ़े का है तो कैफ़े का बनाओ, पर डालते रहो, ट्राई करते रहो और आई कैन से इन अ मंथ यू विल फाइंड समथिंग दैट इज़ सूटेबल फॉर यू। तो जैसे मैं मूव हुई, जस्ट 2 months हुए लॉन्चेस्टन पे, बट आई गॉट द जॉब विद इन अ मंथ, क्योंकि मैं बहुत सारा अप्लाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे अभी पार्ट टाइम कर रही हूँ, बट आई एम नॉट लाइक वेरी हैप्पी नहीं बोल सकती, आई एम हैप्पी, जॉब इज़ ओके, पर मेरा कुछ अलग ही मोटिव है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब एंड आई वॉन्ट समथिंग दैट गोज़ विथ माई बैकग्राउंड। जैसे मुझे अकाउंटिंग बैकग्राउंड पे ही चाहिए जॉब, तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ। एवरीडे मैं 1 hour लैपटॉप पे रहती हूँ, जॉब देखती हूँ कहाँ क्या है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, फिर उसी के हिसाब से मैं अप्लाई करती हूँ। तो एवरी टाइम मैं जैसे जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं फ्री रहती हूँ, जब भी मैं घर पे हूँ, तो आई अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये आपको भी करना पड़ेगा गाइस। और इसके बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिखना, आई कैन हेल्प यू with all the resume things। और अगर आप बोलते हो कि कहाँ से कैसे रेज्यूमे बनाए, क्या लिखना है जॉब, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखना और उसके हिसाब से रेज्यूमे ऑनलाइन सर्च करना। सैम्पल रेज्यूमे बहुत सारी होती है, ऑनलाइन पे सर्च करना और वहाँ पे आपको पॉइंट्स वगैरह मिल जाती है, तो वो पॉइंट्स वगैरह अपने रेज्यूमे में डालना। तो जैसे जो जॉब है उसका आप सैम्पल रेज्यूमे ढूंढो, उसके बाद जो वगैरह वहाँ पे ड्यूटीज़ वगैरह लिखी है उसका पॉइंट्स उस पर डाल के आप एकदम प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना। उसके बाद आप अप्लाई करो। और अगर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं देन यू वॉच सम वीडियोस। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं, एवरी जॉब के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनते रहते हैं। तो देखना है कि क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, एंड हाउ यू शुड टॉक इन द इंटरव्यू। तो उसके बाद आप वो देख के चले जाना। सो ऐसे को आप कॉन्फिडेंट होकर बात करना, मैं गारंटी लेती हूँ जॉब मिल जाएगा। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ टाइम लगता है, नॉट डिफ़िकल्ट बट टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट बिकॉज हमारे पास स्किल नहीं है, इट्स बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ऐसे ही मैं जैसे कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया पे प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। हॉस्पिटैलिटी पे भी है पर प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और उसके ऊपर से तस्मीनिया बहुत छोटा स्टेट है और ये ओबियसली हम लोगों के लिए लगता है कि डेवलप है, पर ये इतना डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यहाँ पे ज़्यादा यंगस्टर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ओल्ड एज लोग रहते हैं। तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसीलिए टाइम लगता है जॉब मिलने को, पर ये नहीं कि नहीं मिलता है। तो जितने भी मेरे प्रीवियस व्यूअर्स है जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है और कमेंट किया है कि हाउ कैन वी फाइंड जॉब, कैसे जॉब मिलेगा, गाइस आई होप दिस वीडियो विल क्लैरिफाई यू गाइस। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। और दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, and I will make
more videos in the future. Please support me because obviously मैं वीडियो बनाऊंगी और कोई नहीं देखेगा तो it doesn't help me. So please support me so that I can make more useful videos in the future. मैं आपको लॉन्चेस्टन सिटी का टूर का सारा कुछ वीडियो बना के डालूंगी. तो support me guys, subscribe my channel and thank you for watching me.